हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का। और कल नीट का एग्ज़ाम था, मैंने भी उसके लिए अपीयर किया था एंड आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट डोंट नो मी एज अ नीट एस्पिरेंट. First of all, I am just a human being like you all, and also 0.01% not like you all, क्योंकि हमारा DNA 99.9% एक जैसा है, बट 0.01% डिफरेंस है. एंड दैट मेक्स अस यूनिक. हम सब एक दूसरे से यूनिक है एक अलग वे में. और वो क्या है, किस वे में यूनिक है हमारे अंदर, वो क्या क्वालिटी हम एक दूसरे से अलग बनाती है. According to me, this is the self-discovery. So I am on the path of my self-discovery. And किसी इंसान को किसी उसके प्रोफेशनल उससे आइडेंटिफाई कर देना कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बेकार है, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत मतलब माइंडफुल चीज़ है. मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, मान लो एम्स में हो जाता है, तो तुम लोग मुझको ये कंसीडर कर लोगे, वाओ कितना पढ़ती है, कितना अच्छा लड़की है, और हमें तो इसके जैसे बनना है एंड ऑल दैट. व्हाट इफ़ कि मेरे थॉट प्रोसेस अच्छी नहीं हो, व्हाट इफ़ मेरे थॉट्स अच्छी नहीं हो. ठीक है, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने कर लिया, मैं एम्स में पहुंच गई या कोई भी अदर मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई, बट व्हाट इफ़ कि मैं जो सोचती हूँ मेरी थिंकिंग अच्छी नहीं है, और एज अ पर्सन मैं अच्छी नहीं हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अच्छी नहीं हूँ. एंड वॉट इफ़ कि मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, एंड आई एम अ गुड सोल, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड माई थाट प्रोसेस इज़ गुड, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. सो वॉट वुड यू चूज़? ऐसा पर्सन जो बस पढ़ के निकल गया, मतलब पढ़ा ऑब्वियस बात है, पढ़ेंगे तो होगा सिलेक्शन आपका पढ़ाई से तो होता है, वो आपको जो मेहनत करी है वो दिखेगी आपको. बट नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वो जो 3 घंटे होते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं. सॉरी बट आई डोंट कॉल इट फ्यूचर, बट अगर कोई एग्ज़ाम से आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, तो वो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, तो वो 3 घंटे ही डिसाइड करेंगे. आप उस 3 घंटे में क्या करते हो, क्या एक्शन होते हैं आपके, क्या माइंड आपका वर्क करता है. सॉरी मैं कुछ भी बोल रही हूँगी इस टाइम पे, बिकॉज आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई जस्ट से जो भी अभी मेरे दिल में है. तो वो 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं. जैसा कि कल हुआ, सबको पता है फिज़िक्स टफ्स थी और बायो बहुत लेंदी थी. बायो बहुत लेंदी की वजह से जो हमें टाइम मिला फिज़िक्स के लिए बहुत कम मिला. और उसी टाइम पे मेन चीज़ इज़ दैट कि आपको अटेंडेंस में भी फिल करना, अटेंडेंस में रोल नंबर, टेक्स्ट बुक नंबर एंड ऑल दैट, उसकी OMR भी फिल करनी उसी टाइम पे. तो उस 3 घंटे में हमको एग्ज़ाम में अपीयर करना है और वो फॉर्मेलिटीज़ भी करनी है. यार पहले करा लो वो फॉर्मेलिटीज़ तुम. अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिमम टाइम 20 मिनट लगता है बायो करने में. मैं अपनी बात बता रही हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है. और मैक्सिमम 40 मिनट्स मैक्सिमम, अगर बहुत लेंदी पेपर है. बट कल का जो पेपर था उसमें 1 आवर एंड 10 मिनट्स लगे मुझको करने में, जिसकी वजह से मेरा माइंड स्टॉप हो गया. आई वॉज ब्लैंक कि मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू. मुझे केमिस्ट्री करनी है, मुझे फ़िज़िक्स करनी है, मुझे OMR फिल करनी है, बबलिंग करनी है. आई वॉज लाइक कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इट्स ओवर. मैंने सोचा, बट आई टेक डीप ब्रीथ्स, लिटरली आई पेन डाउन एंड टेक डीप ब्रीथ्स. अनुष्का यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट कंप्लीट इट. मैंने फ़िज़िक्स करी, वो सॉरी केमिस्ट्री अपीयर करना स्टार्ट किया. क्वेश्चंस देखे जैसे मुझसे बने, वॉट एवर जो मुझे करने थे मैंने किए. अब देन मेरे पास था कि, और मैंने क्या किया था कि हमेशा होता था कि पहले राउंड में हम पूरा पेपर कर लेते हैं एक बार, फिर जो क्वेश्चन बचते हैं वो बाद के लिए. तो बायो में मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि चलो हम बाद में उसको अपीयर करेंगे, है ना. अब मुझे नहीं पता था कि टाइम नहीं बचेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. तो मैंने कहा यार बायो के क्वेश्चंस कुछ मैंने छोड़ रखे हैं बाद में रिव्यू करने के लिए. तो मैंने क्या किया, केमिस्ट्री करके जल्दी से बायो के क्वेश्चन वो करे जो मैंने मतलब लाइक रीड किया, टिक किया, सोचा भी नहीं. देन मैंने केमिस्ट्री और बायो की OMR की बबलिंग कर दी. केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे अभी रिव्यू करने थे, बट वॉट एवर मैंने उनकी दोनों की बबलिंग कर दी.
लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 30 to 35 मिनट्स बचे थे जिसमें मुझे फ़िज़िक्स करनी थी, और उसमें ही आपको इतना माइंड प्रेशराइज हो गया कि आई वॉज लाइक कि जल्दी जल्दी देखो क्या बन रहा है तुमसे, ओके। और आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ऐसे हो गया कि क्या हो गया है राम ये सब, बट हम प्रैक्टिस जिस चीज़ की करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब तुम प्रैक्टिस तुम्हें यहाँ की कराई जा रही है बिकॉज कि उस टाइप का पेपर नहीं आ रहा। 30 to 37 ईयर से फिजिक्स का ऐसा कोई पेपर नहीं आया है, एंड देन दिस हैपेंड। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि चलो जो हुआ टफ था पेपर, इट्स ओके, टफ होता है, कट ऑफ कम आती है एंड ऑल दैट, इट्स डेफिनेटली ओके, बट एग्ज़ाम के जस्ट पहले 2-3 घंटे पहले मुझे कुछ चीज़ें पता चली विच इज़ अनफेयर, इलीगल एंड मैसिव मिस एक्शन वॉज टेकन। और ये चीज़ मुझे 3 मई को 8 बजे भी पता चल गई थी, बट आई वॉज लाइक कि ये फेक होगा, बट नहीं, वो फेक नहीं था। आई गॉट प्रूफ्स, मेरे पास प्रूफ्स थे, और डेफिनेटली ये न्यूज़ पक्की थी कि मिस एक्शंस हुए हैं नीट के पहले। बट आई प्रिपेयर माई माइंड कि नहीं अनुष्का, यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। लिटरली मैंने जान लगा के मेहनत की थी, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आप को कूड़ा कर दिया था यार, मैं भूल गई थी अपने आप को। आई इवन डोंट कॉम्ब फॉर 2 to 3 days, लिटरली। मतलब यार इतनी, मतलब मैंने ऐसी मेहनत की थी कि मुझे बाद में एक भी चीज़ का रिग्रेट नहीं हो अनुष्का यार तुमने ये कमी छोड़ दी, और बाद में मुझे ये सोचना पड़ जाए यार ये कर लेती तो फिर मेरा हो जाता। ऐसी कोई स्टेज ही नहीं थी। आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट कि यार मेरा तो हो ही जाएगा, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट थी। बट ऐसा होगा मैंने सोचा ही नहीं था यार, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा हो जाएगा। जो कल की रात थी, मतलब ब्लैंक थी मैं, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। हम मेहनत करते हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, वो तो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, बट उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स, स्पेशली माई मॉम, मैंने मेहनत की बट शी सर्वाइव अ लॉट विद मी। उनकी हेल्थ कंडीशन थी कि उनको ऑपरेशन होना था, ठीक है, विद इन 15 days उनका ऑपरेशन होना था, बट मेरा एग्ज़ाम था, इस वजह से वो ऑपरेशन लेट कर रहे थे। मेरी मम्मी ऑपरेशन को लेट कर रही थी कि मेरी बेटी का एग्ज़ाम हो जाएगा देन हम ऑपरेशन कराएंगे। यार कोई मेडिकल कंडीशंस अपनी साइड में रख के इस एग्ज़ाम के लिए पूरी मेहनत कर रहा होता है, और ये किसी एक बच्चे की लाइफ की बात नहीं होती है, पूरी फैमिली की लाइफ की बात होती है। आई नो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ माई होल लाइफ, कोई मेरी पूरी लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट इट इफ़ेक्ट यू, इट डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस, इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय यू यार। मतलब क्या बोलूँ मैं, जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम होता है मेरी मम्मी मंत्र जप करती है पूरे 3 घंटे बिना पानी पिए। उसके अलावा जब हम इस फेज़ में होते हैं ना, तो हमारा जो हम होते हैं थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, वो यार पेरेंट्स के ऊपर निकलती है, मम्मी के ऊपर निकलती है। कुछ हमको कुछ उस टाइम ऐसा फेज़ होता है लाइक कुछ रखा हुआ है एंड यू डोंट वांट हियर, यहाँ पे तुम्हें नहीं चाहिए वो चीज़, तो तुम बस हटाओ, खाना नहीं खाना, ये नहीं करना। भाई कितना, मतलब मम्मी ने एक ही चीज़ का ध्यान रखा है। मैंने कभी कभी मम्मी को चिल्ला दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना। मम्मी अरे बेटा खा ले, कोई बात नहीं, होता है, तू शांत रहे, तू शांत रह के पढ़ाई कर। यार आई डोंट वॉन्ट दैट फेज़ अगेन, आई डोंट वॉन्ट दैट ट्रॉमेटाइजिंग फेज़ जिसमें मैं भूल जाऊँ, खुद को भूल जाऊँ। आई डोंट वॉन्ट दैट। आई नो दिस इज़ नॉट द लास्ट and this is not the ending, this is not going to be the ending, and this ending is the new beginning for me, and
ओके हो गया जो होना था, एंड आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट एनी सिंगल डे नाउ, बिकॉज आई हैव मैनी प्लान्स टू एग्जीक्यूट दिस ईयर, and I will go as per my plan. Whatever happens, I don't know what will go, मतलब क्या होगा क्या नहीं, I don't, it up to भगवान के ऊपर है सब कुछ. मैंने जितना मुझे करना था मैंने अपना 200% दे दिया. अब मुझे नहीं पता what, but बस मुझे इतना पता है अब what to do next. मुझे जो करना है, I have to follow my plans. Fuck the mood, क्या mood है don't know, just put my efforts on the other things which I want in life. And yeah, it is the beginning, it's not the ending. This is not the ending. और जो जिन लोगों का भी पेपर है, प्लीज़ ठंडे दिमाग से सोचो. एंड यार तुम बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हो. दिस वन एग्ज़ाम can't define your future. can't define your future. आई एम प्राउड ऑफ़ यू यार, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपनी जीन जान लगाई है. आई एम प्राउड ऑफ़ यू गाइज़. मुझे पता है क्या फेज़ होता है ये सिर्फ एक दिन के एग्ज़ाम या 3 घंटे एग्ज़ाम नहीं होता है. ये पूरा बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है. इट्स वेरी चैलेंजिंग. हर दिन हर घंटे आपको थॉट्स आएंगे गिव अप करने के. एक क्वेश्चन नहीं बना, लगेगा यार मेरा नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, मेरा कैसे हो जाएगा. उस टाइम आप गिव अप करने का सोचोगे, बट फिर आप उठोगे, फिर सुबह उठोगे, फिर वही चीज़ करोगे, फिर सेम फेस में जाओगे, फिर गो थ्रू करोगे. आई नो बहुत टफ होता है यार, बट स्टिल जिन्होंने मेहनत की है, मैं बता रही हूँ लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ सीख ली है मेहनत करना. और सक्सेसफुल होने के लिए ना जो हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, फोकस, डिटर्मिनेशन, मेहनत इज़ ओनली द थिंग विच मेक्स अस सक्सेसफुल इन लाइफ. वो हमने सीख लिया है. एंड वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग, एंड वी आर मेड फॉर द बिग थिंग्स यार. सो प्लीज़ डोंट गिव अप विद योर लाइफ एंड जस्ट फिगर आउट वॉट टू डू. एंड दिस एंडिंग इज़ द न्यू बिगनिंग फॉर मी. स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.